गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना, जितने शुक्राने हमारे परमात्मा के करें उतने ही कम है। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने बैठे हैं, विराजित हैं, अपनी इतनी प्यारी सी स्माइल दे देते हैं कि आप उनको देखते हो और सच में अपने दुख तो हम भूल ही जाते हैं। ये रियलिटी है। कभी परेशान हो, महाराज के सामने जाकर सर झुकाकर बैठ जाओ। सच में उन्होंने कितना प्यारा और डिवाइन ऑरा बना दिया है कि उसको हम कभी अपने जीवन में अनदेखा कर ही नहीं सकते। वो शक्ति ही है जो हमें संभाल रही है, जिसको हम कभी अपने आप से अलग हो ही कर महसूस ही नहीं कर सकते। सोचो जैसे सांसें हैं, शरीर है और इसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। जब तक सांस ले रहे हो जीवन चल रहा है। इसी तरह जैसे हमारे परमात्मा का सिमरन हमारी आत्मा के अंदर बस जाता है तो वो कनेक्शन तो कभी कोई हटा ही नहीं सकता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा और उनका दोनों का बहुत प्यारा एक और एक साथ बन चुका है तो किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस शुक्राना करना है और अपने परमात्मा का सिमरन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जय गुरु जी। आज गुरु जी बहुत सारी बातें और बहुत सारे भाव ला रहे थे मन में, क्योंकि हम उनसे अलग तो है ही नहीं। आज मन में जो परमात्मा ने सिमरन कराया था शब्द कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सच में जब उसने तुम्हारे सर पे हाथ रखा हुआ है और जब तुम उनकी शरण में हो, उनके चरणों में हो, तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता और कर भी नहीं सकता। तुम्हें जो अपने जो जीवन के रास्ते में चलते चलते जो करना है ना, सिर्फ वही परमात्मा ने जो बता दिया कि ये सीधा सीधा रास्ता है, तुझे ऐसे चलना है तो करते जाओ। लेकिन हाँ, इतनी सी बात जो हमारे इंसानी मन है ना, जो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, सच में इतनी सी बात सीधे सीधे चलने वाली भी समझ में बहुत देर में आती है। हम हमेशा बेचैन रहते हैं, यहाँ भाग जाएं वहाँ भाग जाएं, ये करे वो करे। जैसे एक सत्संग है मेरे खुद के जीवन का। गुरु जी क्या करते हैं, जैसे मेरे मन में आता है यार, हम इतने दिन हो गए वहाँ नहीं गए, हम इतने दिन वहाँ नहीं गए, चाहे डुगरी के बारे में सोच रही हूँ, चाहे बड़े मंदिर के बारे में सोच रही हूँ। गुरु जी ने बहुत बुलाया है, ऐसी बात नहीं है कि हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला या कुछ नहीं। सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत हो रहा। जब उन्हें लगेगा वो तो खुद ही मेरे साथ है। तो एक वो होता है ना, और फिर एकदम से गुरु जी की आवाज आती है, क्या बोलती रहती है तो पूरा दिन, तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनू रब मनिया। और सच में ये इतना प्यारा भजन है ना। और इसमें जब हम वो बोलते हैं ना गुरु जी को कि मैनू और नहीं कोई भी द्वारा पसंद नहीं सिवाय तेरे द्वारे के, तो जब ये जो भी स्थान होता है ना, जो परमात्मा हमें बख्श देता है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी समझने की। चाहे वो आपके घर का कोना है, चाहे वो आपके घर का एक वो जगह जहां आपका मंदिर स्थित है, या जहां भी गुरु जी को जो भी जगह, जो भी रूम जो पसंद आ जाता है ना, जब वो वहां विराजित हो जाते हैं, तो जब वो खुद तुम्हारे साथ है तो तुम कहाँ भागोगे इधर उधर। अब ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, समझ जाओ तो जीवन सफल है। एक बात बताओ, आप किसी से मिलने जाते हो, सोचते हो उनके बिना मिले बिना हमारा गुजारा नहीं है। आप जाते हो चाहे महीने में, चाहे हफ्ते में, चाहे जैसे भी, जो भी है, जो भी कनेक्शन है, वो परमात्मा जानता है। आप उनसे मिलने जाते हो और एक दिन ऐसा होता है कि वो कहते तो क्यों बार बार परेशान हो रहा है।
मैं खुद ही तेरे पास आ जाता हूँ। और सच में ये मेरे जीवन में हुआ, बहुत प्यारा और बहुत प्यारा सा आशीर्वाद मेरे महाराज का, कृपा उनकी कि जब सब कुछ वही है, हमने सब कुछ अपने परमात्मा को, अपने परमात्मा के चरणों में सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ उन्होंने दिखा दिया है, एक वो ऑरा दिखा दिया उन्होंने, वो एक दरबार बख्श दिया कि ले मैं तो यहीं बैठा हूँ तेरे पास। और सच में जब वो इतने प्यारे डिवाइन दर्शन देते हैं तो उसके सामने कुछ भी बेकार है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे किसी चीज़ की कमी ही महसूस नहीं होती। गुरुजी ने हर इच्छा पूरी कर दी। मेरा मन करता है कि ऐसे सजाऊं तो वो भी पूरा कर दिया। मैं चाहती थी कि गुरुजी ऐसे बैठे, ऐसे कोई स्पेस बन जाए, गुरुजी ने वो इतना प्यारा दरबार तैयार करा दिया। तो वो कभी कमी छोड़ते ही नहीं है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलता है, और तुम क्या चाहते हो ये वो जानते हैं। हमें कुछ अपने शब्दों से या मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे दिल को वो हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से पहचानते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी का। जब वो सामने जो भी गुरुजी ने मुझे बख्शा, जब मैं उनके सामने गद्दी के सामने बैठती हूँ गुरुजी की, और उनके सामने बैठ के जब जो कुछ भी मेरे मन में होता है वो सब जानते हैं, और सामने जब उनके डिवाइन दर्शन मिल रहे होते हैं तो गुरुजी की तरफ से एक यही भाव आता है मेरे मन में कि गुरुजी कहते हैं, देख मैं तो तेरे पास ही बैठा हूँ, तो कहाँ ढूंढने जाएगी मुझे, तुझे परेशान नहीं कर सकता, तू यहीं रह, मुझे पता है सब। क्योंकि गुरुजी भगवान है, ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानते हैं हमारी लाइफ का। वो एक एक पल, एक एक क्षण उन्होंने ही बख्शा है, और जो भी मुझे चाहिए था वो उन्होंने दे दिया। अब हमारा साथ है तो फिर मैं कहाँ जाऊं। मुझे जो भी जगह बख्श दी मेरे मालिक ने कि तू यहाँ बैठ के मुझे याद कर, मुझे सिमरन कर, बस वही हो गया सब कुछ। सब उसी की मर्जी से, सब उसकी इच्छा से, और कुछ मन में हमारे शक होना ही नहीं चाहिए। चाहे आपके घर में कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ गुरुजी स्वरूप के साथ, गद्दी के साथ, जो भी जैसे भी आपके मन के भाव हैं, जब वो विराजित हो जाते हैं ना, फिर आपके जीवन की दौड़ ही खत्म हो जाती है। कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, किसके सामने जाओगे? पूरे संसार का स्वामी तो तुम्हारे पास आके खुद ही बैठा है। वो शक्ति तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करा रही है, तुम्हें दर्शन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इसी के लिए तो दौड़ लगाते थे ना। पहले कभी वो समय था जब हम इधर उधर भागते थे, अब तो वो खुद तुम्हारे पास आ गई है, तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हारा मन पूरी करने के लिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? सच में शुक्राना है। अब तो सिर्फ दिल से शुक्राने हैं, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। जितने शुक्राने करो उतने कम है। गुरुजी कहते हैं अब तेरे शुक्राने का समय आ गया है, शुक्राने करती जा करती जा करती जा। और सच में कभी कोई बात होती भी है ना, तो गुरुजी खुद ही बता देते हैं, समझा देते हैं। और सच में जब हम गुरुजी के सामने सरेंडर करते हैं ना, तो जो काम उन्होंने कराना होता है ना, वो किसी भी तरीके से कर देते हैं। कोई किसी के जरिए भी करा देंगे। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके साथ हैं, वो भी उन्हीं की सबकी आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से ही सब चल रहे हैं। हमारा सिर्फ कर्माज है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट और कनेक्शन बनाकर रखता है। तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी तो नहीं। जैसे हमारे मन में चल रहा है कि यार हम यहाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हमें इससे बेटर कुछ करना है। ठीक है, करना है, उसका समय आएगा तब वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी से उस बेटर के लिए जो प्रेजेंट है, जो तुम्हारा प्रेजेंट उस परमात्मा ने इतना ब्यूटीफुल कर दिया है, उसको तो जियो, दिल खोल कर जियो। जो समय परमात्मा ने बख्शा है, जो एज तुम्हें बख्शी है, जो तुम्हें सांसें दी हैं, उस सांसों का शुक्राना करना शुरू कर दो। मुझे तो सच में मेरी सांसें मेरे परमात्मा ने दी है, मेरे गुरु ने दी है, और मेरा पूर्ण गुरु जो मेरे सामने विराजित है, उसकी स्माइल, उसके पास जाके किसी चीज की कमी नहीं रह जाती किसी को। लेकिन जो कर्मा है वो तो काटना पड़ता है, और वो भी बहुत कम, लिटिल वन। जब तुम उसमें सब कुछ मान लेते हो ना, तभी तो भगवान कहते हैं जब तक तू अपनी मैं नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बहुत प्यारी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी जीवन की बात है। जब तक तू मैं नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूं।
तो मैं मेरे चरणों में रख दे, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। तू अपने दिल में मुझे बसा, तेरा सारा काम मैंने खुद ऐਵੇਂ ही कर देना है। तो ये बहुत प्यारा भाव है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जीवन देखो मुश्किलों से भरा है, इसमें कोई शक नहीं है। अप्स डाउन सबकी लाइफ में रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब कुछ रहता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में किसी का साथ होता है ना, ऐसी डिवाइन एनर्जी का, ऐसी डिवाइन लाइट का, जो तुम्हें पल पल संभाले हुए है, उसके सामने फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। सच में कुछ भी मायने नहीं रखता। सब भूल जाओ, सिर्फ शुक्राना करना सीख लो। जहाँ धन्यवाद करना शुरू करते हैं ना, वहाँ आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी, सब बहुत अच्छे से होने लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस मोड़ और उस रास्ते से भी निकल कर चले जाओगे जहाँ आपको ये लगता था अरे यार हम तो अब गए। सच में बहुत प्यारा, बहुत डिवाइन हो रहा है मेरे परमात्मा का। सिर्फ उसका नाम जपो और कुछ भी नहीं। वो हर जगह व्यापित है, हर जगह है। सिर्फ महसूस करो, उन्हें याद करो, आंखें बंद करके अपने दिल में याद करोगे ना तो तुम्हारे सामने ही विराजित होगे। मैंने क्या मांगा मेरे परमात्मा से, वो उन्होंने मुझे दे दिया। इसका शुक्राना। वो बार बार कहते तो शुक्राना तो करती नहीं। शुक्राना सच में शुक्राना है, जो उन्होंने मुझे बख्शा है उसका बहुत बहुत शुक्राना है। क्योंकि परमात्मा के साथ उनके चरणों में रहकर जो सेवा मेरे गुरु ने बख्शी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो सेवा और जो नाम उन्होंने मुझे बख्श दिया, बस उसके सामने कुछ भी नहीं। जब हम दोनों का साथ है, जब सॉल का ही कनेक्शन हो गया भगवान से, तो फिर तो कोई चीज, कोई बात हमारे जीवन में बीच में बाधा होनी ही नहीं चाहिए। किसी के कुछ कहने से नहीं होता, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। वो चाहे तो पल में एक चुटकी बजा के जीवन बदल देता है। और सच में कहते हैं ना, जब हमारे बम बम भोले का डमरू बजता है, उनका त्रिशूल उठता है, तो कुछ भी सामने नहीं टिकता। वो हमें जीवन का वो सच, वो आईना दिखा देते हैं जो शायद इंसान देखना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जीवन में इंसान सब इन्हीं चीजों में फंसा रह जाता है जिनसे वो निकालने आए हैं। उन्होंने वो सच वो दिखाना है। इसीलिए मेरे मन से हमेशा, मेरे मन और भाव से यही निकलता है कि हे प्रभु, जो तुम सामने हो ना, तुमसे बड़ा सच मेरे जीवन का कोई है ही नहीं। जीवन की पूरी सच्चाई एक ऐसी बुक के अंदर लिखी हुई, ऐसे लिखित रूप में मुझे दिख जाती है कि जिसको शायद पता ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते। कभी अगर हम लो फील कर रहे हैं, तो जब गुरु जी का सिमरन, गुरु अपनी इतनी कृपा बरसाते हैं कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाते हैं, तो इससे प्यारा आशीर्वाद जीवन का हो ही नहीं सकता। वो हर पल अपना एहसास करा देते हैं, हर पल हमें वो आशीर्वाद देते हैं कि देख मैं हूं, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों परेशान हो रहे हो। और सच में उन्हें अपनी संगत से बहुत प्यार है। वो कभी उनको बीच में किसी भी दो राह पर कभी रहने ही नहीं देंगे। वो है नाम जपो, बस नाम जपो, सिमरन करो। आपकी आत्मा, आपकी सॉल का कनेक्शन बन गया तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। सब इफ बट और ये वो सब रखा रह जाता है। मानते हैं जो ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना, उनको कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके मन में सवाल बहुत होते हैं। वो सोचते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी है, उस मालिक की जब रजा होती है तो हर कोई उनके चरणों में आ जाता है। तो शुक्राने तो करने ही हैं। मुझे तो बहुत बड़ा शुक्राना करना है कि मेरे गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की कि उन्होंने वो सब, वो साथ, वो सेवा बख्श दी जो मुझे चाहिए थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बाकी तो जहाँ जो करना होता है उन्हें अपने आप हाथ पकड़ के कराना ही है। बाकी मेरी कोई चिंता नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है, मैं बताती हूँ। एक सत्संग में जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा था। वहां पहले तो कॉल हुई कि नहीं, आपको आरती में बैठे रहना है, आपको उठना नहीं है। फिर भी कुछ संगत उठ गई, खुद भी हिम्मत करके उठ गए।
और जैसे लाइन में लगे थी संगत और आरती कर रहे थे, तो वो आरती करते करते मेरी हैबिट है कि मेरे से नहीं होता वो सब कि इतनी जल्दी जल्दी आगे जाया जाए, या किसी को मैं ऐसे कर दूं। मेरी पता नहीं क्या होता है, कोई होता है हाँ आंटी आप ले लो, पहले आप ले लो। ऐसे करते 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 आरती पूरी होने वाली थी और इमेजिन कि मैं जैसे हाथ आगे बढ़ाया ही था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहा आरती पूरी हो जाएगी, मेरा हाथ जाने वाला नहीं है आरती की थाली तक। और गुरुजी महाराज ने, उनकी मेहर देखो, वो तो सामने अपने सिंहासन पे बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, देख ये क्या करती है। सच में ये हमारे जीवन का लेसन है। तभी जो सेवादार अंकल होते हैं ना, जो वहां पर खड़े होते हैं, जिन्होंने आरती की थाल के पास होते हैं, उन्होंने मेरा हाथ खींचा और सीधा आरती की थाल पे लगा दिया। इमेजिन मुझे आरती करने का मौका भी मिल गया। तो गुरुजी मुझे ये बोल भी रहे थे काफी दिनों से, ओ तेनू मैं खींच के ही ले आना है, खुद हाथ पकड़ के खींच के ले आना है, तू क्यों फिक्र करती है। तो जो एक विश्वास होता है ना, जो उस परमात्मा के साथ विश्वास है, बस वो मत खोने देना। वो हमारे साथ है ना, हम जिंदगी की हर लड़ाई, हर मुश्किल, हर वो सब कुछ जो कुछ भी है, सब कुछ इतने आसानी से पार कर जाएंगे जो शायद हम भी नहीं सोचते। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना और अपना इतना प्यारा आशीर्वाद। और बस बोल शब्द नहीं होते मेरे पास जब शुक्राना करने का मौका मिलता है। और जो भी सेवा तुमने बख्शी बहुत प्यारी है, बहुत डिवाइन है। इसको तो बस हम अपनी सॉल से ही फील कर सकते हैं, शब्दों से तो बात नहीं बन सकती। शब्द हमेशा हमारे पास कम होते हैं, लेकिन महाराज है ना, जहाँ हमारा गुरु है वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ ऐसा नहीं जीवन में जो नामुमकिन हो, क्योंकि वो है तो सब कुछ है। बस यही आज मन में सुबह से बार बार कुछ ना कुछ दौड़ता ही रहता है, क्योंकि हमेशा वही है, भूलते तो उनको हैं जिनको तुम याद नहीं करना चाहते, और याद भी उनको करते हो जिनको भूल जाते हो। लेकिन जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं उनका तो साथ मिल जाता है ना, तो इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। वो शब्द, वो लाइनें सुनी होंगी वो गाने की, मुझे बहुत प्यारा लगता है। जब भी गुरुजी होते हैं सामने तो वो वर्डिंग्स अपने आप निकलने लगती हैं कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। अब जीवन में ये देखो, हम कहाँ भटक रहे होते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं यहाँ भाग रहे हैं, कहीं वहां भाग रहे हैं, भागते रहते हैं ना, क्या पाने के लिए कि हे भगवान बस अपना आशीर्वाद दे दो, अपना साथ दे दो, अपने दर्शन दे दो। और जब वो मिल जाए तो उसके बाद इंसान कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं। एक वो जगह जो भगवान ने दे दी कि चल तू यहाँ बैठ जा, अब मैं यहीं हूँ तेरे पास, तो वो तो वहीं बैठ के उसका नाम गुणगान करता रहेगा। तो इससे प्यारा तो कोई भाव हो ही नहीं सकता, इससे प्यारा कोई शुक्राना नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी का, बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब मन करेगा उन्होंने खुद ही लेके चल देना है अपने साथ, तो फिर तो बस जो मन की दौड़ है ना वो पूरी होनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। उन्हें जो कराना होता है ना अपने आप करा लेते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।